क्या इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं या इनका कोई और भी किरदार है दुनिया में, पाकिस्तान में, इस खित्ते में? थोड़ी सी बात करते हैं। आप में से काफ़ी लोग उनके बारे में बड़े अच्छे से जानते होंगे, उनका लाइफस्टाइल, उनकी जो ज़िंदगी गुजरी हुई है उसके बारे में, कहाँ पढ़े, सियासत का रिकॉर्ड सब आप जानते होंगे। लेकिन मैं अपने तरीके से थोड़ा सा इस पर रोशनी डालना चाहता हूँ कि वो सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं हैं, वो एक निशानी के तौर पे हैं यहाँ पे। वो बहुत बड़ी निशानी है। थोड़ा सा बात करते हैं। आप मुझसे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से कीजिएगा, लॉजिक के साथ कीजिएगा। नो प्रॉब्लम, वेलकम करता हूँ। आप कमेंट में लिख सकते हैं अच्छा भी, और अगर नहीं अच्छा लिखना चाहते हैं फिर भी लिख सकते हैं। कंप्लीटली आपके ऊपर है, क्योंकि उससे ना तो इमरान खान को फ़र्क पड़ेगा ना मुझे फ़र्क पड़ेगा, वो आपको ही फ़र्क पड़ेगा। जब इमरान खान सियासत में आए उससे पहले वो कितने कामयाब थे, और कामयाबी से पहले उनकी लाइफ कैसी थी। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि वो 1952 में 5 अक्टूबर को पैदा हुए थे। 1981 में मैं पैदा हुआ था। जब मैं पैदा हुआ था तो उनकी उम्र तकरीबन 29-30 साल थी। मैं अपने साथ क्यों कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जब मैं पैदा हुआ था तो उस वक्त वो ऑलरेडी उस लेवल पे थे जो लोग ख्वाहिश करते हैं। आज भी करोड़ों लोग ख्वाहिश करते हैं उस लेवल पे पहुंचने के लिए। वो उसी वक्त इतने मशहूर थे, दुनिया के जो स्टार्स थे वो उनके फ़ैन थे। लोग तो फ़ैन थे ही, दुनिया के जो स्टार्स थे, फिल्म इंडस्ट्री ले लें, क्रिकेट ले लें या कोई और वॉक ऑफ लाइफ ले लें, वो लोग उसके फ़ैन थे। अल्लाह ताला ने जो उनको उस वक्त दे दिया था, आज जो लोग उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, उस वक्त उनके घरों में हाथ वाला पंखा भी नहीं था। आप स्टडी करके देख लें, आप मुझसे इख्तलाफ कर लें, नो प्रॉब्लम। जो भी आज उनको बुरा बोलते हैं, उनके घर में शायद एक कमरे के घर में रहते होंगे। आज वो मुखालफत करते हैं जो कि उस वक्त लेजेंड था, दुनिया जानती थी, दुनिया पहचानती थी। फिर अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया कि उनको कन्वर्ट किया, हाई क्लास से एक नॉर्मल इंसान बना दिया, अल्लाह लोग बना दिया। मैं क्यों बात कर रहा हूँ उनके बारे में? क्या मैं उनका फ़ैन हूँ, फॉलोअर हूँ? पता नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन उनकी हुकूमत में आने से पहले मैं एक बात हमेशा करता था, अपनी स्पीचेस में भी, अपनी फैमिली में बैठ के भी, दोस्तों में बैठ कर भी, कि इस शख्स की पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की सियासत के अंदर जगह नहीं बनती। लेकिन अगर फिर भी ये वज़ीर आज़म बन गए, इसका मतलब है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए, इस खित्ते के लिए कुछ बेहतरीन सोचा हुआ है। इसलिए ये बंदा हुकूमत में आया। और ये रिकन्फर्म कैसे हुआ? इनको सिर्फ एक सूबा मिला था। अगर ये उस वक्त हुकूमत में आ जाते तो शायद अच्छा ना होता। फिर अल्लाह ताला ने इनकी ट्रेनिंग करवानी थी, वो ट्रेनिंग करवाई खैबर पख्तूनख्वा में, छोटा सूबा। वहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें टेस्ट की, कामयाब हुए, फेल हुए, सारे काम वहाँ पे हो गए। उसके बाद जाके अल्लाह ताला ने मौका दिया। और ये मौका भी ऐसा नहीं था कि दुनिया देख सकती थी कि ये वज़ीर आज़म बनेंगे। ये कहीं दूर दूर तक भी चांसेस नहीं थे। अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखी जाए, जो वहाँ पे माफियाज़ हैं उनको देखा जाए, या इंटरनेशनल माफियाज़ को देखा जाए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखा जाए, उनके मुताबिक ये बंदा सियासतदान है ही नहीं। और मैं एग्री करता हूँ, इनको सियासत नहीं आती। लेकिन दुनिया को ठीक करने के लिए किसी सियासतदान की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई सियासतदान इस दुनिया को ठीक कर सकता है। क्योंकि सियासतदान होता है अपने इंटरेस्ट के लिए, वो आता ही अपने इंटरेस्ट के लिए। इस दुनिया में बेहतरी वही इंसान ला सकता है जो सेल्फलेस होता है, जिसका पेट भरा होता है, जिसकी आंखों में लालच नहीं होता, जिसकी फितरत में मुनाफकत नहीं होती, जिसकी फितरत में प्यार होता है। वही बंदा किसी रीजन को बदल सकता है, किसी
इदारे को बदल सकता है, किसी मुल्क को बदल सकता है या दुनिया को बदल सकता है। मैं शायद बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इमरान खान अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ये आपको बुरी भी लग सकती है मेरी बात, अजीब भी लग सकती है, लेकिन नो प्रॉब्लम, लगनी चाहिए भी, क्योंकि आपका तजर्बा मुख्तलिफ है, मेरा तजर्बा मुख्तलिफ है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने दुनिया का सफ़र किया है, मैंने कई मुल्कों का सफ़र किया, मुल्कों में जाकर रहा हूँ, लोगों से मिला हूँ, लोगों के अंदाज जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा इल्म हासिल किया है। तब जाके मैं इस कंक्लूजन पर पहुँचा हूँ कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं और आगे क्या हो सकता है। उस इंसान के ख़िलाफ़ कितनी नफ़रतें हैं। सियासतदान तो हैं ही उसके ख़िलाफ़, मीडिया की लॉबी, इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, पूरी लॉबीज़ उसके ख़िलाफ़, लेकिन फिर भी मजबूर हैं उस बंदे को रिकॉर्ड करने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए। उस बंदे की अल्लाह ताला ने ट्रेनिंग ऐसी करवाई है कि उसको अब गुस्सा ही नहीं आता, वो किसी नॉन टॉपिक को रिप्लाई नहीं करना चाहता, जो कि मुझे सबसे खूबसूरत बात लगती है। ये होती है एक अजीम इंसान की आदत। तो लंबी बात नहीं करूँगा, उनकी लाइफ के बारे में आपको तकरीबन सारा पता है। मैं सिर्फ अपनी इवैल्यूएशन की बेस पे ये कहना चाहूँगा कि वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तो है ही, दुनिया के लिए पीस एम्बेसडर तो है ही, दुनिया के लिए बेहतरी तो चाहता ही है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी। क्योंकि उसका मकसद क्या है कि दुनिया में जो लो तबका है उसको उसका हक मिले। उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। पाकिस्तान ने तकरीबन 30 से 35 साल लंबी काली रात देखी है। वो चाहता है कि वो मुल्क उससे बाहर निकले। थोड़ा वक्त लग सकता है, लोग महंगाई की बात करते हैं, चीज़ें हो सकती हैं थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा जितना लोग सोचते हैं। पता भी नहीं चलेगा, साल 2 साल के अंदर एक अजीब सा माहौल बनेगा और बड़ा पॉजिटिव माहौल बनेगा इंशाल्लाह। और मैं आपको रीट्रेट करना चाहता हूँ कि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ही नहीं है, दुनिया का पीस एम्बेसडर ही नहीं है, बल्कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी भी है। अपना ख्याल रखिएगा आप।